बिहार के कोने कोने से हर जाति, हर धर्म, हर उम्र, हर मजहब के लोग उनको प्यार करने लगे हैं, उनको पसंद करने लगे हैं। आप सबों को जानकर आश्चर्य होगा कि वो 24 घंटे में 5 घंटे ही सो पाते हैं। बाकी समय वो जन कल्याण के लिए, बिहार के जनता के लिए वो अपनी समय देते हैं। चिराग चिराग चिराग, हर तरफ जो है चिराग पासवान का नाम का चर्चा है। और चर्चा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि चिराग पासवान जब से आरा के सरजमीन से एक बिगुल फूंक दिए हैं कि भाई मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। और सिर्फ यही नहीं कही कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। कह रहे हैं कि मैं खुद 243 विधानसभा पे चुनाव लड़वाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं जावेद खान, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ। आज मेरे साथ मौजूद जो हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के स्पोक्स पर्सन जो हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे जो आगामी विधानसभा चुनाव होना है उस पर क्या रणनीति है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है वॉइस ऑफ में। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। इस बार जो है सर, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चिराग पासवान जो है कह रहे हैं कि पूरे 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या एनडीए में इस बात को लेकर कोई? देखिए, एनडीए के साथ कोई मतभेद नहीं है। हमारे नेता ने शाहबाद की धरती से 8 तारीख को चुनावी बिगुल फूंक दिया है, शंखनाद कर दिया है और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम लोग 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे 243 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इस पर लोग अलग अलग अपनी मायने लगा रहे हैं, लेकिन हम गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन के साथ रहकर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आपने तो ये सारा कयास ही खत्म कर दिया, क्योंकि लोगों का मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो खुद 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछली बार जैसे आप 137 सीटों पर चुनाव लड़े थे, वैसे इस बार कहीं ऐसा तो नहीं है कि गठबंधन के साथ लड़ेंगे? हमारे नेता तो बार बार स्पष्ट कर दिए हैं कि हम गठबंधन के साथ हैं। हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो भावी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसमें तरह तरह के कयास की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त हमारे नेता बिहार के ऐसे चेहरे बन गए हैं कि अब बिहार के कोने कोने से हर जाति, हर धर्म, हर उम्र, हर मजहब के लोग उनको प्यार करने लगे हैं, उनको पसंद करने लगे हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए जहां भी जाते हैं जन सैलाब उमड़ जाता है। लोगों में जो उनके लिए स्नेह, प्रेम और इनका निरंतर जमीनी काम करना, जनता की समस्याओं को सुनना और तुरंत निराकरण करना, आप सबों को जानकर आश्चर्य होगा कि वो 24 घंटे में 5 घंटे ही सो पाते हैं। बाकी समय वो जन कल्याण के लिए, बिहार के जनता के लिए वो अपनी समय देते हैं, सबके दुख सुख को सुनते हैं और उसके निवारण पर भी काम करते हैं। जो उनकी अंतरात्मा की आवाज़ है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उस पर वो काम कर रहे हैं। और इस वक्त जनता के अनुरोध पर ही शाहबाद की धरती, रमना मैदान से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा किया है। यह भी जनता की मांग है, हम कार्यकर्ताओं की मांग है, जिसका उन्होंने सम्मान किया है। इसके लिए आप लोगों के माध्यम से हम अपने नेता का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सर, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो है माननीय श्री चिराग पासवान का एक स्लोगन है और बहुत बरसों से चला आ रहा है। वो हमेशा इन चीज़ों को पहले प्रायोरिटी देते हैं। आज का हालात ऐसा है कि आप पटना में देख सकते हैं कि गर्दनी बाग से लेके हर जगह सड़कों पे स्टूडेंट का बस एक ही मांग है कि डोमिसाइल लागू हो जाए। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार इस पर जो है अपनी नीतियां स्पष्ट कर चुकी है और इस पर अभी सरकार काम कर रही है। मैं इस पर बहुत कुछ बोलना उचित नहीं समझता हूं। सर, चिराग पासवान जो है केंद्रीय मिनिस्टर है,
हर लोग चाहते हैं कि विधायक के बाद हम सांसद बन जाएं, और वो सांसद के बाद चाह रहे हैं कि हम विधायक बन के बिहार की सेवा करें। ऐसे तो उनको पूरा देश का सेवा करने का मौका मिला, तो क्या ये कम नहीं है? इससे आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि वो बिहार के और बिहार वासियों को कितना प्यार करते हैं, उनके दिल में कितना बिहार बसता है और बिहार वासी बसते हैं। निश्चित तौर पे वो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, पूरी हिंदुस्तान के जन जन के प्यारे हो चुके हैं, वो जहां भी जाते हैं सैलाब उनके साथ होता है। लेकिन उनका बिहार और बिहार वासियों का जो प्रेम है वो उन्हें बार बार मजबूर कर रहा है कि नहीं, आप बिहार आएं, बिहार के अंदर बिहार की जनता की समस्याओं को सुने और उस पर काम करें। और ये जनता की अनुरोध भी बार बार आती रही है। हम लोग जितने भी जगह गए, सब जगह से एक ही आवाज आई कि अब चिराग जी को बिहार की समस्याओं को सुननी चाहिए, बिहार विधानसभा की चुनाव लड़नी चाहिए, और हम लोगों के बीच रहकर हम लोगों की जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं में वो हमेशा योगदान तो दे रहे हैं, लेकिन और अधिक समय देकर योगदान दे, इस मांग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी मंशा को भी जाहिर कर दिया है। सर, आप जिस घटक दल के साथ हैं, एनडीए के साथ में हैं, आप उसके घटक दल हैं, आए दिन क्राइम जो है पूरे बिहार में बढ़ रहा है। आप फिलहाल कल ही करीब एक न्यूज़ देखे होंगे कि पटना में जो है एक घर में जो है एक माँ को, एक बेटी को जो है गोलियों से भून दिया जाता है। तो इस तरीके की घटनाएं अगर राजधानी में होती है और सुशासन की सरकार है अगर, तो कहीं ना कहीं तो लोग जो है सवाल खड़ा करेंगे इस सरकार पे। देखिए, पूर्व से अभी अपराध बहुत घट चुका है, लेकिन मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि अभी भी अपराध हो रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि सरकार, जो हमारी सुशासन की सरकार है, उस पर त्वरित कार्रवाई कर रही है, दोषी तुरंत पकड़ा जा रहा है और उसे कड़ी से कड़ी सजा भी मिल रही है। और हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार और हमारे नेता इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि बिहार 100% अपराध मुक्त बिहार बनेगा। इस पर हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी भी अपनी प्रतिक्रियाएं बीच बीच में देते रहे हैं, और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जीरो टॉलरेंस पर इस पर काम हो रहा है और इसमें सुधार होगा। सर, विधानसभा चुनाव में जो है कैंडिडेट को लेकर बड़ा ये होता है कि कैंडिडेट जो है टिकट लेते हैं, वो रकम देकर, मोटी रकम पेड करके टिकट लेते हैं। तो क्या इस तरीके की बात होगी, या फिर जो जो आम जन के नेता होंगे उनको चुना जाएगा? किस तरीके से मतलब ये किया जाएगा कि भाई हम ऐसे लोगों को टिकट दें जो आम जन का कल्याण करे? हमारी पार्टी न्याय प्रिय पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। यहाँ जो भी लोग विरोधी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये निराधार है, बेकार है और बकवास बात है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है। जो लोग एक अच्छे सिपाही की तरह कर्मठता के साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्हें पार्टी प्रधानता देती है, टिकट भी देती है और उन्हें चुनाव लड़वाती है। और बल्कि आप देखते हैं कि हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी खुद डटकर क्षेत्र में काम करते हैं। यही नतीजा है कि हम सांसद के चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट से जीत के आए और विधानसभा में भी 100% स्ट्राइक रेट से हम जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ थे अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो है स्पोक्स पर्सन एसबी प्रसाद जी थे, और उन्होंने बताया कि भाई इनकी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के स्लोगन के साथ आगे बढ़ेगी और चिराग पासवान जो है 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, मैं जावेद खान, आप देख रहे थे वॉइस ऑफ जय हिंद जय बिहार।